हेलो, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूब। मैं आप सभी का दोस्त आर के मखीजा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो है हाफ ईयरली का एग्जामिनेशन पेपर। मेरे स्कूल का एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें आज मैं डिस्कस करूंगा सेक्शन ए सिर्फ, क्योंकि बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर पूरा करते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 20 एमसीक्यूज होंगे, 18 एमसीक्यूज और 2 असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। आज हम इसको डिस्कस करते हैं। और यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए यहां पर है कि इफ पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए की वैल्यू मेरे पास ये गिवन है और बी की वैल्यू ये गिवन है। पहले मैं ए की वैल्यू लिखता हूं, ए इज इक्वल टू दी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। पहले मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। मैंने क्या करा, यहां पर इसको फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज मतलब कि पावर 3 थी उसे 3 टाइम लिख दिया, इसकी पावर 2 थी तो उसे 2 टाइम लिख दिया। सिमिलरली बी क्या है मेरे पास, एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब। क्या आएगा, एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। अब यहां से मैं कॉमन लूंगा। अब मुझे कॉमन क्या क्या मिल रहा है, देखो ये मेरा एक एक्स कॉमन है, एक ये मेरा ये वाला वाई कॉमन है, और एक मेरा ये x भी कॉमन, सॉरी y भी कॉमन है। दैट्स मीन अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो मेरे पास क्या आ गया, एलसीएम x जो कि कॉमन है, जो कॉमन होगा पहले उसको लिखेंगे, फिर ये 2 y कॉमन है तो इन y को भी लिख दूंगा, इनटू ये 2 x बच गए इनको लिखेंगे, और लास्ट इज y ये। अगर इन्हें मल्टीप्लाई करूं, ये x 2 टाइम x, x क्यूब, सिमिलरली y एंड दिस वन, y क्यूब। दैट आर आंसर इज, आई थिंक C इज करेक्ट, नॉट आई थिंक, इज एग्जैक्टली C इज करेक्ट। x क्यूब y क्यूब। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब डिस्कस करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन है, द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू fx हैज। इसमें पूछ रहे जीरोस कितने होंगे। बेटा सबसे पहले हमें, जैसे कि हमने इस तरीके के क्वेश्चंस किए होंगे कि ये कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3, जो x एक्सिस पर कट कर रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ चेक करते हैं x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर ये सिंगल टाइम कट कर रहा है, और किस पॉइंट पर कट कर रहा है, ये 3,0 पर। कहां कट कर रहा है, 3,0 पर। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 0, क्योंकि एक ही बार कट कर रहा है x एक्सिस पर, और वो 0 क्या होगा, 3, क्योंकि जो x एक्सिस पर होगा, x एक्सिस पर क्या है, दैट इज कॉल्ड अबैसिसा। अबैसिसा क्या है मेरी, 3। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 0 एंड 0 इज 3। वो 0 मेरा क्या होगा, 3। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग द वैल्यू ऑफ k। अब मुझे इसमें वैल्यू ऑफ k बतानी है, कब, जब मेरा सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा। मेरा सॉल्यूशन क्या है, इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू दी b1 अपॉन b2 एंड डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मेरी इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस ky इज इक्वल टू दी 7। a1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3, एंड b1 की वैल्यू नेगेटिव k, एंड c1 इज इक्वल टू 7। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, 6x प्लस 10y इज इक्वल टू दी 3। a1 इज इक्वल टू 6 एंड b1 इज इक्वल टू 10 एंड c1 इज इक्वल टू 3। जो मुझे जरूरत है, मुझे जो इसकी नीड है, मुझे नीड क्या है, सिर्फ a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की। क्यों, क्योंकि ये डज नॉट इक्वल टू ना, मेरा काम यहां से चल जाएगा। a1 की वैल्यू 3 एंड अपॉन 6 इज इक्वल टू दी नेगेटिव k बाय 10। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बाय 2। इस 10 की मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूंगा, देन वी गेट 10 अपॉन 2। 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू दी नेगेटिव k। 2 5 जा 10, k इज इक्वल टू नेगेटिव 5। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दैट्स मीन ऑप्शन बी इज
करेक्ट। बेटा इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेरी इन एनी क्वेश्चन, सो बेटा प्लीज कमेंट, आप कमेंट करें, मैं जरूर उसको कहते कि रिजॉल्व कर दूंगा आपको। सो नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो सी सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग कि द नेचर बताना है। सो नेचर, जब भी नेचर की बात आ जाए तो हमें सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो यहां पर चेक करते हैं b की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव का 6, नेगेटिव 6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 9 and the c is minus 2. So the square of negative 6 is 36 and minus minus plus 4 9 ja 36, 36 2 ja 72, and then when we add then we get 108. So that's mean the value of d is greater than 0. That's mean roots are real and different. So that's why we can say that the two distinct real roots, कि दोनों ही अलग अलग रूट्स होंगे। अगर d इज इक्वल टू 0 आ जाता तब इक्वल रूट्स हो जाते, तब मेरे इक्वल रूट्स होते, ठीक है। लेकिन बट यहां पर क्या है, d इज ग्रेटर देन 0, सो व्हेन द ग्रेटर देन 0 देन द टू डिस्टिंग्विश्ड रियल रूट। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। सी बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग टू एपीज, दो एपी हैं हैविंग द सेम कॉमन डिफरेंस। उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। दैट्स मीन मैं अज्यूम कर लेता हूं कि उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d होगा। एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द वन ऑफ दीज इज नेगेटिव 1, जो फर्स्ट टर्म होगा एक एपी का नेगेटिव 1 है, एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव 8। सो सेकंड एपी का क्या होगा, नेगेटिव 8। अब मुझसे पूछ क्या रहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। मुझे क्या बताना है, फोर्थ टर्म का डिफरेंस बताना है। दैट्स मीन a4 माइनस a4। सो a4 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d माइनस a प्लस 3d। सो a प्लस 3d माइनस a माइनस 3d। सो 3d से 3d कैंसिल आउट, सो बच क्या गया, a माइनस का a। वैल्यूज पुट करते हैं, a की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव 1, स्मॉल a की वैल्यू नेगेटिव 1 माइनस फॉर्मूले का और माइनस 8। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 8 एंड माइनस माइनस प्लस प्लस 8। सो 8 माइनस 1 7। सो करेक्ट आंसर इज 7। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट्स मीन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगर आंसर हमारा 7 आ रहा है देन दैट्स मीन आर ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने अब तक 5 क्वेश्चंस कर लिए और हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्यों होगा, अब यहां पर समझने की कोशिश करना। बेटा मेरे पास यहां पर एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, जिसमें डीई इज पैरेलल टू द एबी। अब बेटा यहां पर जब मैंने यहां से एक ये लाइन ड्रॉ करी, जब मैंने यहां पर ये लाइन ड्रॉ करी तो मेरे दो ट्रायंगल हो गए। कैसे, देखो, एक तो ये बड़ा ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। एक मेरा ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, मैं इसे ग्रीन कलर से मार्क कर दे रहा हूं, ये, ठीक है। ये दोनों सिमिलर होंगे, ये दोनों ही ट्रायंगल मेरे सिमिलर होंगे। तो अब जब मेरे दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं कि ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई। सिमिलरली अब मैं ये वाली साइड ले रहा हूं, बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई सी। गॉट इट। सो अब ये बी सी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू, बी सी क्या है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, किस किस में, एक बीई प्लस ई सी, वेट, ई सी लिखते हैं, ई सी,
अपॉन ईसी। अब ईसी से ईसी कट करने की कोशिश मत करना, वेट कुछ वेट अ मिनट बेटा, हाँ टेक्निकल एरर पूरा है। ईसी अपॉन ईसी। अब ए बी की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में बेटा, एक मिनट, हाँ कुछ प्रॉब्लम सी हो रही है। एक सेकेंड। ए बी बेटा, एक सेकेंड ना, ए बी की वैल्यू ए बी अपॉन डीई, बट जो मेरा बीसी है, बीसी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज बीई प्लस ईसी अपॉन ईसी। वैल्यू पुट करते हैं, ए बी की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए, दैट्स मीन ए अपॉन, कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, कुछ वेट अ मिनट। थोड़ा सा बेटा वेट करें, ये पता नहीं क्या हो रहा है। वेट अ मिनट, कोई नहीं, कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल होता है। चलो कोई नहीं, अब यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, छोटा छोटा लिखते हैं तब जल्दी हो जाएगा। ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू दी बी सी अपॉन ई सी। सो ए बी तो ए बी ही रहेगा, ए बी अपॉन डी ई, इसको कोई चेंज नहीं करता मैं, इज इक्वल टू दी बी सी। बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी सी की बी ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, ए स्मॉल ए अपॉन बी ई, सॉरी अब मेरे पास डी ई है, डी ई की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू दी बी ई की वैल्यू बी प्लस ई सी की वैल्यू सी अपॉन ई सी की वैल्यू सी। अब बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे यहां से, तो मैं क्या करूंगा, इस सी को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको इधर। सो दैट्स मीन मुझे क्या मिलेगा, ए सी इज इक्वल टू दी एक्स मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। अब बी प्लस सी को इधर ले आऊंगा, तो एक्स इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी प्लस सी। दैट्स मीन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर कोई डाउट है तो बताओ, अगर कोई डाउट है तो बताओ बेटा। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी भी वही प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन चलो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कह रहा है व्हाट इज द रेशो, हमें क्या बताना है, व्हाट इज द रेशो। जब भी रेशो आए तो आपको याद रखना कि मुझे सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। अब उसके बाद क्या है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द विच इज एक्स एक्सिस। बेटा जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स, 0। अब मुझे सेक्शन फार्मूला लगाना है, तो मैं ये वाला पॉइंट तो नहीं लगा सकता, मतलब एक्स वाला फार्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं वाई वाला फार्मूला लगाऊंगा। वाई वाला फार्मूला क्यों लगाऊंगा, क्योंकि बेटा मेरे पास एक्स की वैल्यू ही नहीं है। तो फार्मूला क्या होता है मेरे पास, वाई इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब बेटा यहां पर ध्यान देंगे, हम ध्यान क्या देंगे कि देखो बेटा y की वैल्यू कितनी है, 0 पुट कर दी। m1 मुझे फाइंड करना है, बेटा वेट y वाला फार्मूला लगाना है, तो यहां पर x कहां से आ गया, इसमें तो y ही आएगा ना, ये मिस्टेक हो गई, ये चीज ध्यान देने वाली बात है। y सो m1 मल्टीप्लाई बाय y2 की वैल्यू कितनी होगी, 6 प्लस m2 मुझे फाइंड करना है और y1 की वैल्यू नेगेटिव का 3 अपॉन m1 प्लस m2। बेटा जब m1 प्लस m2 को इधर लेकर जाऊंगा, दैट्स मीन ये डिवाइड में है, और इधर ले जाऊंगा मैं मल्टीप्लाई में। जब भी मैं इसकी मल्टीप्लाई 0 से करूंगा, 0 की तो मल्टीप्लाई किसी से भी कर दो, 0 की मल्टीप्लाई जब हम किसी से भी करेंगे तो हमारे पास आना तो 0 ही है। इज इक्वल टू दी 6 की m1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6m1 प्लस इसकी प्लस माइनस 3m2। अब मैं
3m2, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं। जब मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा, ऊपर का इरेज कर दे रहा हूं, हाँ ऊपर का फॉर्मूला इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, इसको भी इरेज कर देता हूं क्योंकि ये सब हमारा हो गया। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको नोट करना हो। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, नेगेटिव का 3m2 इधर ले जाऊंगा, नेगेटिव 3m2 जो होगा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और 6m1 मेरा यहीं रहेगा। इसको मैं आगे पीछे लिख ले रहा हूं, 6m1 इज इक्वल टू दी 3m2। अब m1 अपने स्पेस पर फिक्स्ड रहेगा, m2 को नीचे ले आएंगे, इसको रफ कर दूं, इज इक्वल टू दी मैंने क्या करा, m1 अपने स्पेस पर था, m2 को लाए, अब 3 अपने स्पेस पर रहेगा, 6 को लेकर आएंगे। सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2, दैट मीन 1:2। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। I hope question number 7 is also clear. But if you have any doubts, so ask. Otherwise, we will move to the next question. Got it? So now we are moving to the next question. Now see the question number 8. Question number 8 is saying कि this one is equal to, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी। बेटा देखो sec को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, 1/cos में। बेटा ये ध्यान रखना, जब भी हमारे पास कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हम सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो tan को क्या लिखूंगा मैं, tan को लिखूंगा साइन A अपॉन कॉस A। ये तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, लेकिन मेरा जो ये सेकंड ब्रैकेट है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, 1 माइनस साइन A। ठीक है, सो देखो डिनोमिनेटर सेम है तो मैं डिनोमिनेटर को तो डायरेक्टली कॉस A लिख सकता हूं, यहां पर सीधे सीधे ऐड हो जाएगा, और 1 प्लस साइन A। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, क्वेश्चन को फील करने की कोशिश करो तो बड़ी जल्दी होगा, समझ आने लगेगा। यहां 1 प्लस साइन A है और यहां पर 1 माइनस साइन A है, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कॉस A। अच्छा बेटा देखो एक चीज और, यहां पर अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आएगा, तो इसलिए मैं इस वाले को रफ कर दे रहा हूं। और 1 माइनस साइन स्क्वायर A क्या होता है, कॉस स्क्वायर A। 1 माइनस साइन स्क्वायर A क्या होता है, कॉस स्क्वायर A। और कॉस A क्या हो जाएगा, कॉस A का तो कॉस A रहेगा। यहां पर कॉस A से ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, बच क्या गया कॉस A, बच क्या गया कॉस A। सो दैट्स मीन डी ऑप्शन इज दैट्स मीन डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो कहते हैं कि लाइक कर दो। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अ पोल इज 6 मीटर हाई एंड द कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, द सन्स एलिवेशन इज। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम बनाते हैं। पहले देखो डायग्राम बनाया मैंने, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। कह रहा है कि 6 मीटर हाई पोल है, ये 6 मीटर हाई पोल हो गया, और जो शेडो है वो 2√3 मीटर है। सो बेटा परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन है, तो दैट्स मीन tan थीटा इज इक्वल टू दी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan थीटा परपेंडिकुलर मेरा कितना है 6 और बेस कितना है 2√3। कैंसिल आउट करता हूं उसको मैं, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो मेरे पास बच क्या गया tan थीटा इज इक्वल टू दी 3/√3। क्या मैं 3 को ऐसा लिख सकता हूं, इस 3 को मैं रफ करके, क्या मैं 3 को ये नहीं लिख सकता, √3 मल्टीप्लाई बाय √3। सो 1√3 से 1√3 कैंसिल आउट, तो बच क्या गया tan थीटा इज इक्वल टू √3। अच्छा tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। सो दैट्स मीन अगर मैं इसको यहां लिख दूं tan थीटा इज इक्वल टू tan, या एक सेकंड यहाँ स्पेस नहीं है, रफ करते हैं और हम यहां लिखते हैं, डायग्राम के स्पेस पे लिखते हैं। क्या आएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan 60। सो tan से tan कैंसिल आउट, सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर हमारा
ए करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लियर। सो नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि द स्मॉलेस्ट नंबर विच मल्टीप्लाई द शुड बी मल्टीप्लाइड आ रेशनल नंबर इज, कि हमें इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, रूट 27 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा रेशनल नंबर आ जाए। बेटा देखो, अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तब भी रेशनल नंबर आएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तब भी रेशनल आएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तब भी रेशनल आएगा, इससे करोगे तो रेशनल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए, हमारा स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए। सो मैं यहां पर रूट 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि सबसे छोटा नंबर मेरे पास यही है, ऑब्वियसली है। तो क्या आ जाएगा, रूट 81, और रूट 81 की वैल्यू कितनी होती है, 9। ठीक है, आप इनसे भी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, बट यहां से स्मॉलेस्ट नहीं आएगा, स्मॉलेस्ट नहीं आएगा। तो स्मॉलेस्ट किससे आएगा, ऑप्शन सी से, दैट इज रूट 3। गॉट इट। सो नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस बार के सीबीएसई सैंपल पेपर में आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी बनाना हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, विच एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा डॉट बीटा। बेटा ये फॉर्मूला है, इसके लिए मुझे अल्फा प्लस बीटा भी चाहिए और अल्फा डॉट बीटा भी चाहिए। तो मैं इस फॉर्मूले को पहले रफ करके पहले मैं ये सारी चीजें निकाल देता हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें मैं निकाल लेता हूँ, फॉर्मूला मैं रफ करता हूँ, फॉर्मूला बाद में फिर लिखेंगे। तो पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है, नेगेटिव 5√2 प्लस 5/√2। ये माइनस का, ये प्लस का, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा कितना हो जाएगा, नेगेटिव √5/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2। तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 5 की 5 से करेंगे तो √25 की वैल्यू 5। सिमिलरली 2 2 जा 4 और 4 का 2 और माइनस का साइन। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 0 आ गया और अल्फा डॉट बीटा मेरा -5/2 आ गया। मैं इसको यहां पर थोड़ा सा नोट कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे ये रफ करना पड़ेगा। 0 और अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू दी -5/2। ठीक है, तो अब रफ करते हैं इसको और हम फॉर्मूला लगाते हैं। वेट 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 वेट, ये रफ करने के बाद अब मेरे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मेरे पास क्या है, फॉर्मूला है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा डॉट बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 0 थी, 0 इंटू एक्स एंड प्लस एल्फा डॉट बीटा की वैल्यू -5/2, ये आ गया। सो एक्स स्क्वायर, ये तो 0 है, 0 को हटा देंगे, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 5/2। क्या करूंगा यहां पर, मैं एलसीएम लूंगा और एलसीएम लेने के बाद मेरे पास 2 आएगा और 2 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर और 1 की 5 से, सो 5। अब जो ये डिनोमिनेटर का 2 है, ये इज इक्वल टू 0 होगा, इज इक्वल टू 0 है, ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5। बट अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा। मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, देन वी गेट 8x स्क्वायर माइनस 20, जो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज आर करेक्ट। सो नाउ वी आर मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए, अगर एक भी डाउट हो, जरा सा भी डाउट हो, आप कहते हैं कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डालें कि सर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आप मैं उसे शॉर्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। ये क्वेश्चन तो भैया सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें से कि बताओ क्या होगा, कंसिस्टेंट अनकंसिस्टेंट सॉरी यूनिक सोल्यूशन क्या होगा। तो हम निकाल लेते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू दी 1 बाय -4, 1 बाय -4, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू दी कितना आएगा -8 बाय 2, नहीं 2 बाय -8 सॉरी 2 बाय -8, 2 बाय नेगेटिव का 8। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब भी मेरा -1/4 आएगा, और जब दोनों इक्वल आ जाएं तो दैट्स मीन c1 अपॉन c2 फाइंड करना मेरी मजबूरी है। क्या हो जाएगा -5 अपॉन 20, अगर इसको भी सॉल्व करूंगा तो -1/4 आ जाएगा। जब ऐसा हो जाता है, ऐसा जब आ जाए मेरे पास, तो हम क्या करेंगे, दैट्स मीन क्या हो गया, मेरे पास तीनों इक्वल आ गए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू दी b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू दी c1 अपॉन c2। जब तीनों इक्वल होते हैं तो हमारा क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ऐसा कहां पर है, ऐसा ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है, ऐसा ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है। गॉट इट। सो नाउ वी आर मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। जब भी रियल रूट्स है तो दैट्स मीन d इज इक्वल टू 0, और d की वैल्यू कितनी होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, माइनस का 4ac कर जाएगा तो प्लस का 4ac, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ठीक है, अब b की वैल्यू कितनी है यहां से, नेगेटिव का k, नेगेटिव k का होल स्क्वायर, 4a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू ऑलरेडी k, सो 3 इंटू k, सो आएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू दी 4 3 जा 12 इंटू के। इस वाले k से, इस वाले k से मेरा ये स्क्वायर वाला k कैंसिल आउट हो जाएगा और k इज इक्वल टू आ जाएगा 12, दैट्स मीन ऑप्शन सी इज करेक्ट। गॉट इट। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि nth टर्म, हमें nth टर्म दे रखा है an इज इक्वल टू 7n माइनस 4। फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए a1 और a2 होना कंपलसरी है, सो a1 is equal to 7 into 1 minus 4, that is 7 minus 4 is equal to 3. Got it? a2 is equal to 7 into 2, n की वैल्यू पुट कर रहे हैं बस, n की वैल्यू 1 2 पुट कर दो बस, ऐसे हो जाएगा। so that is 7 2 14 minus 4 is equal to the 10। d फाइंड करना है, d is equal to a2 minus a1, so क्या आएगा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू दी 7 कहां पर है, ऑप्शन ए में है। गॉट इट। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑल्सो डन। सो नाउ वी आर मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या कह रहे हैं, ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है मेरा एबीसी, मैं ए यहां लिखता हूं, बी यहां लिखता हूं और सी, एबीसी। कह रहे हैं डी इज पैरेलल टू दी एबी, ये D होगा और ये E होगा। ठीक है, अब मुझे वैल्यू दी हुई है CD इज इक्वल टू 3, मुझे वैल्यू दी हुई है CD इज इक्वल टू 3, फिर उसके बाद EC इज इक्वल टू 4, EC इज इक्वल टू 4, फिर BE इज इक्वल टू 6 दे रखा है, और DA की तो वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर मैं क्वेश्चन मार्क बनाता हूं। ठीक है, यहां मैं क्वेश्चन मार्क बना दे रहा हूं। सो जब मेरे पास ये लाइंस पैरेलल होती है अकॉर्डिंग टू बीपीटी दैट्स मीन CD अपॉन AD इज इक्वल टू दी CE अपॉन BE। CD की वैल्यू 3 और इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x पुट कर दे रहा हूं, EC या CE की वैल्यू 4 अपॉन 6, इसको रिड्यूस कर देंगे तो 2/3, इस 3 को इधर ले जाऊंगा, सो दैट्स मीन, और इस x को इधर, सो x 2x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 9/2, दैट्स मीन 4.5। सो मेरा C ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई होप इज इट क्लियर बेटा। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी सो बेटा प्लीज आस्क। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। बेटा आ गया मिड पॉइंट है, इससे इजी क्या हो सकता है, मिड पॉइंट का तो फॉर्मूला बहुत इजी होता है,
x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन क्या कह रहा है ओरिजिन और इसका, तो ये तो और इजी हो गया, ओरिजिन की वैल्यू 0 और -4 हो जाएगा। या ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, -4 प्लस 0 अपॉन 2, दैट्स मीन -4/2 इज इक्वल टू -2। फिर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू दी क्या आ जाएगा, -2 प्लस 0 अपॉन 2, दैट्स मीन -2/2 दैट इज -1। और हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x, y के फॉर्म में, सो -2, -1, -2, -1, सो दैट्स मीन ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप इज इट क्लियर बेटा। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। देखो बेटा यहां पर आ गया है ये क्वेश्चन मेरा ट्रिग्नोमेट्री से, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है इसकी वैल्यू बता दो 3 tan थीटा की, 3 tan थीटा, 3 tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो tan 30 और 3 into tan 30 की वैल्यू 1/√3, 3 की 1 से मल्टीप्लाई कर दो 3/√3। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जिनमें आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, वो कुछ इजी होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर इज इंक्रीज, कि किसी टावर की लेंथ इंक्रीज हो रही है, दैट्स मीन बेस इंक्रीज हो रहा है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज सन, क्या होगा बेटा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। अब आपको लग रहा होगा सर कैसे, आपने डी बोल सॉरी बी दैट इज डिक्रीजिंग, कैसे डिक्रीजिंग होगा, इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। बेटा देखो जब आपका सन एकदम टॉप पर होता है तब आपकी शेडो छोटी सी बनती है, लेकिन जब कुछ इंक्लाइंड पर होता है तो हमारी शेडो बड़ी बन रही है। सो दैट्स मीन अगर मैं यहां पर कुछ समझाने की कोशिश करूं, सपोज मेरा एक ये टावर है, ठीक है, मेरा जो एंगल सन है वो यहां पर है, तो मेरी शेडो सिर्फ इतनी सी बनेगी। लेकिन अब क्या करना है, मुझे शेडो बढ़ानी है, तो जो मेरा एंगल होगा वो कुछ यहां होगा, तो यहां पर मेरा जो इसके साथ एंगल बन रहा होगा वो डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू दी इसके। तो दैट्स मीन ऑप्शन बी इज करेक्ट, मेरा इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आई होप इज इट क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं जो कि असर्शन रीजनिंग होगा। अब हम असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कह रहा है फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। बिल्कुल सही कह रहा है। कैसे बेटा, अगर आपने साइन की जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसमें साइन 30 की वैल्यू, पहले हम साइन 0 से स्टार्ट करते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1। सो जो मेरी साइन की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। बिल्कुल सही कह रहा है 1 से ग्रेटर नहीं होगी, बिल्कुल ट्रू। दैट्स मीन असर्शन इज ट्रू, दैट्स मीन असर्शन जो मेरा हो गया वो ट्रू हो गया, असर्शन जो मेरा है वो ट्रू है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीजन की। रीजन क्या कह रहा है, रीजन मेरे से कह रहा है हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। जो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होती है। लेकिन बेटा क्या ये वाली बात इससे कहीं कुछ रिलेट कर रही है? दैट मीन जो रीजन है क्या मेरा असर्शन से कुछ रिलेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आई होप इज इट क्लियर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का हम, और फिर हम थोड़ा सा देखते हैं क्या है। देखो बेटा हमारे पास कह रहा है कि HCF इज 16, ठीक है, HCF को हमने 16 ले लिया। फिर प्रोडक्ट दे रखा है, दैट्स मीन A क्रॉस B दे रखा है मुझे, इज इक्वल टू दी 3072, और एलसीएम कह रहा है कि तब मेरा 162 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं बेटा। मेरे पास फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू दी A क्रॉस B। HCF की वैल्यू कितनी है 16, LCM मुझे फाइंड करना है। सो A क्रॉस B की वैल्यू 3072। दैट्स मीन अगर मैं यहाँ 16 को नीचे ले आऊँ, सो मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ 3072 डिवाइडेड बाय 16।
जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरा 192 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है 162 आ रहा है। दैट्स मीन असर्शन मेरा जो होगा फॉल्स होगा, और असर्शन फॉल्स मेरा कहां पर है, ऑप्शन डी में। आई होप आज के एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। बेल आइकन पर प्रेस करने से आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इन्हीं 20 क्वेश्चन में से आपको 2 से 4-5 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। सो इसलिए लगातार बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और इसी के साथ बाय।